बदलाव जो है वो कुदरत का नियम है, नेचुरल लॉ है। लेकिन बदलाव कौन लाता है? जो सोसाइटी में, समाज में, समाज की समझ रखते हों या चीज़ों को वो पकड़ते हों या उन्हें कमियां महसूस होती हैं। मैं आज एक अलग टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल, जो कि उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब से नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, नेपाल में डेमोक्रेसी आने के बाद में कोई भी सरकार इस तरह से नहीं बनी कि वो फुल फ्लेज में, यानी कि मेजॉरिटी में सरकार बनाई। और जब कोई भी सरकार जब मेजॉरिटी में नहीं आती है, अगर हो सकता है उसके इंटेंशन डेवलपमेंट के हों, एक पार्टी का इंटेंशन डेवलपमेंट का हो बाय द टूरिज्म सेक्टर, और एक चाह रहा हो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेवल पर वो अपने कंट्री को ग्रो करे, तो कई बार अलायंस में उन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है। लेकिन फिलहाल नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद में एक नई सरकार आज बालेंद्र शाह के रूप में प्रधानमंत्री का शपथ लिए है। क्या है नेपालियों का उनसे उम्मीद? क्या नेपाल के लोगों का जो उनसे उम्मीद है उस पर वो खरा उतरेंगे? बेसिक क्या प्रॉब्लम्स है नेपाल में? नेपाल में जो प्रॉब्लम है वो है माइग्रेशन का। वहाँ हर घर से कोई ना कोई बंदा विदेश जाता है और वो रेमिटेंस भेजता है, तो एक फैक्टर में तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेपाल में या किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री होगी तो वो माइग्रेट क्यों करेगा? अगर उसे जॉब मिलेगी तो वो माइग्रेट क्यों करेगा? तो नेपाल में जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, नेपाल में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो वहाँ टूरिज्म सेक्टर का है। लेकिन जब टूरिज्म सेक्टर में वहाँ पोटेंशियल हो तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो देखना ये है कि अभी जो फुल फ्लेज में सरकार आई है, नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बालेंद्र शाह की जो रासपा है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसके जो प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं, वो केवल एक मेयर थे काठमांडू के और रैपर थे। और उन्हें ये लगा कि बदलाव चाहते थे, और जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जो जेनजी ग्रुप है उन लोगों ने इनका साथ दिया और बहुत सारे अच्छे मार्जिन से इन लोगों ने इलेक्शन को जीता है और आज बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखना ये है कि नेपाल में किस तरह का डेवलपमेंट करते हैं और उनका अपना रिलेशन, यानी कि नेपाल गवर्नमेंट का रिलेशन चाइना, इंडिया का के साथ कैसे रहता है, या इंडिया के साथ उनकी रोटी बेटी का संबंध बताया जाता है, क्या उसको वो आगे लेकर के चलेंगे? क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि बदलाव जो है वो कुदरत का नियम है। तो नेपाल में भी एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव का नेपाल के आम आदमी को क्या फायदा होगा, उसका उन पर क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। थैंक यू।